Okay. So assalamu alaikum everyone. For today our topic is loops and then we'll move on to functions. सबसे पहले let's discuss what are loops. Now loop is a concept. Loop defines itself in the name only कि loop कर रहे हैं हम किसी चीज के ऊपर, हम repeatedly कोई काम कर रहे हैं. तो हम लोग पढ़ते हैं कि how is it important in programming? An important concept in programming language, it's a sequence. So when we have to iterate over something, now we use loops, like we are repeating a task. Repeats a task again and again. Undefined conditions becomes ट्रू. अगर हमारे पास कोई लूप में हम कंडीशन डिफाइन नहीं करते तो वो अज्यूम कर लेता है कि वो वहां पे हर लूप जो इनफाइनाइट उसमें चले आता है रेपिटेशन में. तो देयर इज नो कंडीशन ना, क्योंकि लूप्स हमारे पास जो टर्मिनेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन. वी विल स्टडी अबाउट दैट इन लेटर इन द नोटबुक. तो there are two types of loops we're going to study. One of them is for loop and the other one is while loop. How is for loop different from while loop? Let's just go by that. Using this type of loop we can execute a set of statements as long as the defined condition is met. इसके अंदर while loop चलाने के लिए हमने एक predefined condition दी हुई होती है. जब तक वो condition true होती है हमारा while loop चलता रहता है. As soon as the condition is false for any given value वो हमारा while loop terminate हो जाता है. और for loop, अच्छा while loop के अंदर हमारे पास जो हमें इंक्रीमेंट करवाना होता है अपनी लूप के लिए जो भी, वो हम खुद ही करवा लेते हैं. फॉर लूप हमें फंक्शनैलिटी खुद देता है. दीज लूप्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस. अ सीक्वेंस कैन बी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स और स्ट्रिंग. अच्छा, ये फंक्शनैलिटी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे जाके, और अभी भी क्या बोलते हैं, दिस इज वेरी हेल्पफुल टू इम्प्लीमेंट एनी डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. अच्छा, वाइल लूप कैसे काम करता है? वाइल लूप होता है कंडीशन बेस्ड. हम उसको एक कंडीशन देते हैं और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक वाइल लूप चलता रहता है. तो हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं टू सी हाउ डज अ वाइल लूप वर्क. अच्छा, हमें क्या प्रोग्राम रन करना है कि हमें एन इंटीजर्स का सम प्रिंट करना है. तो वाइल आई इज लेस देन एन, ये हमारा वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे सिर्फ हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, यहाँ पे हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया. एन की वैल्यू मतलब हम लोग समझ लो स्टार्टिंग के 10 इंटीजर्स की सम प्रिंट कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स थे वो हमने इनिशियलाइज कर दिया, हमने अपना सम इनिशियलाइज कर दिया और हमारी स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज कर दी. तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी इंटीजर्स होंगे हम लोग उसका सम प्रिंट करेंगे. वो कैसे चलेगा? वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन. ये हमारी हो गई कंडीशन कि जब तक हमारी आई की वैल्यू एन से छोटी है हम ये कंडीशन, तब तक हमारा वाइल का लूप चलता रहेगा. तो उसके बाद जब जब हमारे पास सम के अंदर इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे आई को, और फिर आई में 1+ का इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे. दिस इज कॉल्ड द अपडेट काउंटर. इसके अंदर हम एक एक करके आई की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे और फिर उसको आई की नई वैल्यू सम में इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे और एंड में वी आर जस्ट प्रिंटिंग इट. सो लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट द आउटपुट. अच्छा, अगर मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ बिल्कुल, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इसके अंदर मैं आई अपडेट नहीं करवा रहा. अब हर दफा मेरे पास आई की सेम वैल्यू सम में ऐड होती रहेगी और मेरे पास आई की वैल्यू प्रिंट भी होती रहेगी, लेकिन आई की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही. तो आई की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये कभी भी लूप टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू फॉर एवरी टाइम आई की वैल्यू हमारे पास 1 ही रहेगी और दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 10, क्योंकि हमारी प्री डिफाइंड वैल्यू क्या थी 10. तो लेट्स जस्ट रन इट, सी व्हाट द आंसर. अब ये देखो, इट हैज प्रिंटेड 1 इनफाइनाइट टाइम. जितनी मेरी मेमोरी एलोकेट हुई थी उतनी मेमोरी तक इसने 1 प्रिंट कर दिया और उसने लास्ट टर्मिनेटिंग कंडीशन पे वो गए ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास 1 थी और इट वाजंट अपडेटेड. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वाइल लूप लगा रहे होते हैं ना, तो हम ये वाली कंडीशन जो है लगाना भूल जाते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स गो बाय दिस प्रॉब्लम. तो फिर इसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी गो बाय आवर वाइल लूप. सही है? तो जस्ट गोना रन इट अगेन. चलो, उसके बाद यहाँ पे एंड में अब सम प्रिंट होगा. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास क्यों बता सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 11 क्यों प्रिंट हुआ है? कैन समवन आंसर दिस? हमारी तो n की वैल्यू 10 तक थी, तो why was this 11 printed? Anyone answer in the chat, or they can open up their mic and say. क्योंकि वो 1+ i हो गया ना, i is equal to, because equals to 10 तक है तो 10th वाला भी run करेगा and then it will be shifted to 11. Yes, exactly. That's the thing. यहाँ पे हमारे पास 10, ये n की वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो ये 10 टाइम्स चलेगा हमारा लूप. तो हमने जो कंडीशन लगाई हुई है ना, i is less than equals to n, तो जब ये 10 पे होगा ना, तो जब हमारी जैसे i की वैल्यू 10 होगी तो तब भी ये लूप रन करेगा, क्योंकि हमारे पास इक्वल्स टू का साइन भी लगा है.
जब मेरे पास 10 पे हुई वैल्यू तो मेरे पास वो सम में ऐड हुई वैल्यू जब आई की 10 हुई, और उसके बाद i+1 हुआ और आई प्रिंट हुआ, अब आई की वैल्यू 11 थी। तो जब मेरी आई की वैल्यू 11 हुई उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो रहा है 11th वैल्यू पे। तो हम लोग प्रिंट पहले करवा रहे हैं और टर्मिनेट हमारे पास बाद में हो रहा है। दैट्स वाई 11th वैल्यू भी प्रिंट हुई है। और यहाँ पे हम लोग चाहे, यहाँ पे बस हम लोग अगर चाहें तो हम ये हमने सिर्फ इसलिए प्रिंट कराया है ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कौन सी वैल्यू पे, कौन सी ith वैल्यू पे हमारे पास लूप टर्मिनेट हो रहा है। तो 11th वैल्यू पे हमारे पास लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर हम लोग इसको अपने फंक्शन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते थे कि हम n की वैल्यू एज इंटीजर ले लेते कुछ, सही है, इसको प्री डिफाइन नहीं करते। और फिर मतलब फॉर एनी नंबर ऑफ, अच्छा इंडेंटेशन का बहुत मसला आता है पाइथन में, तो बी केयरफुल अबाउट इट। अब हम इसका जो क्या बोलते हैं, सम फॉर एनी गिवन नंबर निकाल सकते हैं। ऐसे इफ आई हैव टू टेक द सम फॉर 100 नंबर्स, तो वो भी करके दे अर्जुन देंगे। मैम, यस। एक सेकंड बस रुकना। गाइस, आयजा गुड जॉब, तुमने आंसर किया। किसी और को कोई भी कंफ्यूजन है इसमें, ऑल्दो इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन कहीं आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज अभी बता दो, ताकि फिर आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्स होगा तो प्रॉब्लम ना हो। प्लीज ओपन योर माइक्स एंड ये कंडीशन वाली चीज में अगर किसी को कोई कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज अभी पूछ ले, ताकि आगे जाके और मसला ना हो। ओके, आई एज्यूम ये सबको क्लियर है, चीज सही है। तो वी जस्ट इम्प्लीमेंटेड सम अदर स्टफ, सही है, वाइल का लूप लगा के कि आई की वैल्यू 1 करी, उसको चलाया 6 तक। अच्छा, यहाँ पे हमने एक नंबर इनपुट लिया था और उससे कंपेयर कर रहे थे एन की वैल्यू। यहाँ पे जरूरी नहीं है हमारे पास कोई वैल्यू हम लोग एज नंबर लें, हम डायरेक्टली किसी वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटीजर दिए हैं तो डायरेक्टली कंपेयर कर लेगी, मुझे वेरिएबल में स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले से पता है कि आपको कितने नंबर्स का इनपुट लेना है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली पुट दैट नंबर ओवर हियर, और वो यहाँ पे कंडीशन पे चेक कर लेगा। तो यहाँ पे 6 तक हमें आई प्रिंट करवाना था, और वी जस्ट प्रिंटेड इट बाय इंक्रीमेंटिंग 1+, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे हमने ये चेंज किया कि पहले हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट आ रही थी और उसके बाद हमारे पास आ रही थी हमारी जो अपडेटिंग की स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास 6 से आगे की चीज प्रिंट नहीं होगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट वी आर ट्राइंग टू गिव है। जैसे यहाँ पे ना हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट बाद में थी और अपडेट आई पहले हो रहा था, आई अपडेट पहले हो रहा था, तो जो टर्मिनेशन की स्टेटमेंट थी वो भी प्रिंट हो रही थी। दैट वॉज फॉर दिस कंडीशन 101, सही है, फॉर दिस सिनेरियो। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट पहले हो रही है आई की वैल्यू और अपडेट बाद में हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी जो लास्ट, मतलब जो टर्मिनेशन वैल्यू होगी, दैट इज 7। तो यहाँ पे इसलिए हमारा लूप सिर्फ 6, यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंटिंग की वैल्यू आई है वो सिर्फ 6 तक आई है। तो यू हैव टू प्ले अराउंड विद द प्रिंटिंग एंड द अपडेटिंग स्टफ, ताकि यू गेट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू रिक्वायर, ठीक है। अब लेट्स कम टू, अच्छा यहाँ पे आई एडेड अ रिसोर्स सो दैट यू गाइस कैन लर्न मोर अबाउट व्हाइल लूप्स। व्हाइल लूप्स आर वेरी सिंपल, क्योंकि वी डोंट यूजुअली यूज व्हाइल लूप्स, क्योंकि वो कंडीशन बेस्ड होते हैं बहुत ज्यादा। अगर हमारे पास कोई प्री डिफाइंड कंडीशन होती है देन वी यूज व्हाइल लूप, लेकिन फॉर लूप्स हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। जब हम लोग पांडास और नंपाइस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये क्या बोलते हैं, टेबल्स बनाने के लिए और अपने कॉलम रीड करने के लिए और ऑल दैट स्टफ, उन सब चीज़ों के हम लोग फॉर लूप्स ही यूज कर रहेंगे, क्योंकि फॉर लूप्स आर इजीली आइटरेटेबल। वील लुक इनटू दैट। तो ये रिसोर्स है, यू गाइस कैन ओपन इट अप और यू गाइस कैन लुक इट इनटू योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप कैसे काम करते हैं? फॉर लूप के अंदर हमें देनी होती है फॉर अ गिवन इंटीजर, फॉर अ गिवन वेरिएबल, हमें वहां पे कोई कंडीशन देनी होती है। कैसी कंडीशन देते हैं? दिस इज द सिंटैक्स फॉर लूप टू जस्ट आइटरेट ओवर 10 नंबर्स। यहाँ पे हम लोग रेंज लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं और उसके ऊपर हमें आइटरेट करना है तो हम लोग लिख देंगे कि रेंज, और हम अंदर जो नंबर लिख देंगे, तो x की वैल्यू असाइन होती जाएंगी इस रेंज के अंदर। और फॉर लूप प्री डिफाइंड होता है 0 से स्टार्ट होने के लिए। तो दिस इज समथिंग, ये 0 से स्टार्ट होगा और ये 10 तक जाएगा। अच्छा, 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जाने का मतलब है कि इसकी सॉरी 0 से स्टार्ट होके ये 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 वैल्यूज पूरी हो जाएंगी तब तक मेरे पास, क्योंकि 0 इंक्लूसिव होता है। तो इंक्लूसिव होता है तो 9 10। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, समवन ऑन द डोर, आई विल चेक इट। अब टिल नाउ किसी को भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस,
तो इसके ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये क्या बोलते हैं, ये 10 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, क्योंकि हमारे पास ये 10 वैल्यूज प्रिंट करके देगा। 10 वैल्यूज 0 से लेके 9 तक आर 10 वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर हम लोग रेंज की जो क्या बोलते हैं, आई वुड से इसकी हम लोग फंक्शनैलिटी थोड़ी सी और देख लेते हैं। इसके अंदर जो हम पहली वैल्यूज देते हैं, ये हमारे पास होता है काउंटर की कब तक चलेगा। इसके अंदर हम दूसरी वैल्यू दे सकते हैं स्टार्ट वैल्यू शायद, तो उसका हम चेक कर लेते हैं। अब ये जो है, एक सेकंड, sorry। अच्छा, अब मेरे पास देखो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से। मैंने यहाँ पे अब अपनी पहली, अगर मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देता हूँ ना अपने रेंज के फंक्शन, मतलब रेंज के इस स्टेटमेंट के अंदर, तो वो क्या करता है कि वो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू दी होती है उसको हमारी स्टार्टिंग वैल्यू कंसिडर कर लेता है। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू दी होती है वो हमारे पास टर्मिनेशन वैल्यू होती है। मतलब इस जब वैल्यू 10 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रिंट नहीं करवा रहा वो 10 यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अपना इंडेक्स भी दे सकता हूँ कि मुझे कितना अपडेट करवानी है अपनी अपनी जो आई एक्स की वैल्यू जो होगी यहाँ पे जो भी स्टोर हो रही होगी। तो उसके अंदर वी कुड जस्ट गिव वन मोर वैल्यू, जिसके अंदर अब जैसे मुझे अपडेट करवानी है 2 2, जैसे मुझे 1 3 5 7 सारी ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने, तो मैं इसको स्टेप 2 दे दूंगा। स्टेप हमारा क्या देता है कि हम लोग कितनी इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर। सो दिस आई डिफाइंड इट ओवर हियर कि स्टार्ट वैल्यू सेपरेटेड बाय एंड वैल्यू एक्सक्लूसिव एंड देन द इंक्रीमेंट। सही है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 3 5 7 9 प्रिंट हो जाएगा। दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हमें बहुत सिंपल लग रहे हैं क्योंकि वी आर स्टडिंग देम इंडिविजुअली। जब हम इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे ना तो थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो हमें सिंपल चीजें समझ आएंगी तो फिर वी कुड मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स स्टफ। तो आई होप ये चीज सबको अंडरस्टैंडेबल होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन गो ऑन एंड आस्क एट एनी टाइम ऑफ द सेशन। ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू आइटरेट ओवर सम नंबर्स। सही है, अब हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे टू आइटरेट ओवर आवर लिस्ट। अब हमारे पास एक लिस्ट है डिफाइंड फॉर फ्रूट्स। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज है, मैंगो बनाना एंड ऑरेंजेस। अब हाउ डू वी आइटरेट ओवर अ लिस्ट, वी जस्ट डिफाइन अ वेरिएबल एंड वी यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ इन। इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी मैंने अपनी लिस्ट प्रोवाइड की है इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, जैसे पहली वैल्यू मैंगोज होगी, उसको उठा के मेरे फ्रूट्स के वेरिएबल में स्टोर करवा दो। अब ये वेरिएबल नेम है, ये मैं फ्रूट्स या कुछ भी दे सकता था, जरूरी नहीं है फ्रूट्स हो। इसके अंदर हमने फ्रूट सिर्फ अपनी कन्वेंशन के हिसाब से दिया हुआ है ताकि हमें पता है ये फ्रूट्स की लिस्ट है तो फ्रूट ही होगा। दैट्स व्हाई हमने अपनी कन्वेंशन के हिसाब से इस यहाँ पे फ्रूट लिखा है। यहाँ पे वेरिएबल नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे मैं इसको अगर एक्स भी लिख दूँ ना तो इट्स गोइंग टू रन एग्जैक्टली द सेम वे। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे शायद हमें कोई ऐसी वेरिएबल जो डिफाइन कर रहे होते हैं वो इसी का जरूरी होता है नाम होना, तो इट कुड बी एनीथिंग। सो दिस इज हाउ अ लिस्ट इज आइटरेटेड फॉर यूजिंग अ फॉर लूप। इसके अंदर क्या करेगा, पहले मैंगोज उठाएगा वो, उसको फ्रूट्स में स्टोर करवाएगा और फिर उसको प्रिंट करवा दिया हमने, यहाँ पे फ्रूट को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वो नेक्स्ट वैल्यू पे आएगा, बनाना उठाएगा, उसको फ्रूट में स्टोर करवाएगा और यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, उसको प्रिंट करवा दिया। इसके अंदर हम बहुत सारी और चीजें भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ प्रिंटिंग की स्टेटमेंट पढ़ लें, आगे जाके हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे फॉर यूजिंग फॉर लूप। सर अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि ये नेक्स्ट लाइन पे क्यों जा रही है? नेक्स्ट लाइन पे क्यों जा रही है, व्हाट डू यू मीन बाय, अच्छा वो सारे एक ही साथ प्रिंट होने चाहिए, ये सेम कि एक ही लाइन जी में प्रिंट होने चाहिए। जी जी। अच्छा एक सेकंड, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। हेलो प्रिंट, अब देखो जब भी प्रिंट स्टेटमेंट रन होती है ना तो प्रिंट स्टेटमेंट एक ही लाइन के लिए एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब जब मैं नई प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्ल्ड की, तो वो नेक्स्ट लाइन के लिए रन हो रही है, दैट इज आउटपुटिंग अ डिफरेंट सिनेरियो या फिर अ डिफरेंट स्ट्रिंग ऑन अ डिफरेंट लाइन। तो यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट रन हो रही है वो रन हो रही है हर दफा, नई प्रिंट स्टेटमेंट रन हो रही है, सेम प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं हो रही, तो इसीलिए वो नेक्स्ट लाइन पे जा रही होती है। तो ये हमारे पास प्रिंट की फंक्शनैलिटी इस तरह होती है कि जब जब मैं नई प्रिंट स्टेटमेंट की लाइन लिखता हूँ वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके दे रही होती है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, ये ओके एग्जांपल सर, से ओके क्लियर सर। हो जाता है खुद ही जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास आती हैं डिक्शनरीज। अब हमारे पास लिस्ट हो गया, सेट्स हो गई या टपल हो गई, उसके अंदर तो हमारे पास सिर्फ वैल्यूज होती हैं और वैल्यूज के अगेंस्ट कोई कीज नहीं होती या फिर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं स्टोर होता, डायरेक्टली वैल्यूज होती हैं। उसको हम इंडेक्स भी, उसको इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम ये एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन हमारे पास डिक्शनरी में स्पेशल केस सिनेरियो होता है। अच्छा गाइस, टुडे सेशन विल बी रिलेटिवली स्मॉलर क्योंकि हम लोग सिर्फ लूप्स और फंक्शंस कवर कर रहे होंगे। और हाँ, दैट्स इट। सो वी जस्ट गोना बी कवरिंग लूप्स एंड फंक्शन। तो आज का सेशन प्रोबेबली 1 घंटे का होगा मुश्किल से। So you guys, if you guys have any questions related to the assignment, or I hope you guys are updated with the assignment and you guys are submitting your assignments, you guys can ask that also. और आज के सेशन के related या फिर पिछले सेशंस के related भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो you guys can go ahead and ask. अच्छा, हमने पढ़ लिया। अच्छा, ज्यादातर हम लोग ना in the future we'll be studying about we'll be using loops for iterating over list and dictionaries only. तो इसलिए अभी हमने सिर्फ डिक्शनरी और लिस्ट की जो है फंक्शनैलिटी ज्यादातर डिफाइन करवाई हुई है। लेकिन हम लोग बाकी चीजों पे टपल वगैरह पे भी जो है फॉर लूप चला सकते हैं। यू गाइस कैन रीड अबाउट इट योरसेल्फ, ठीक है। और अगर उसके अंदर कोई मुश्किल हो तो यू गाइस कैन रीच आउट टू एनी ऑफ अस। अब डिक्शनरी के अंदर हमारे पास 2 फंक्शनैलिटीज होती हैं, हमने पढ़ी थी कि माई डेटा, ये मेरे पास माई डेटा की एक डिक्शनरी बनी हुई है, सही है। माई डेटा डॉट आइटम्स क्या करेगी? माई डेटा डॉट आइटम्स मेरे पास सारे आइटम्स की जितने भी मेरे पास आइटम्स हैं वो रिटर्न करवा देगी। अच्छा, पहले हम सिर्फ इसको रिटर्न करवा के चेक करते हैं कि इनकी ये फंक्शंस करते क्या है। तो मैं बाकी सारी चीजें कमेंट आउट कर दूंगा। आई होप यू गाइस रिमेंबर हाउ टू कमेंट आउट, क्योंकि हमने पहले सेशन में पढ़ा था। तो बाकी पुरानी चीजों की भी रिवीजन हो रही है। देयर इज अ चार्ट, ओके, डू यू चेक आउट? सही है। अजय, if there's a question in chat, please let me know. सही है, क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं माई डेटा डॉट आइटम्स क्या प्रिंट करवाते हैं हमारे। अच्छा, माई डेटा डॉट आइटम्स हमारे पास जितने भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, हमारे पास जितनी भी कीज होती हैं और उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू होती है वो प्रिंट करवा देता है एज अ टपल। यहाँ पे एज, नेम, यहाँ पे हमारे पास नेम था उजैर, एज थी 24, एजुकेशन मास, तो उसकी एज अ टपल प्रिंट करवा देता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे? वी आर गोना यूज, अच्छा, we are going to use list, we are going to use this functionality to print everything separately, सही है, for का लूप यूज करते हुए। यहाँ पे हम लोग for, अच्छा, 2 और हमारे पास फंक्शनैलिटीज है इसके अंदर, डॉट कीज और डॉट वैल्यूज की। अब पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हम पहले माय आइटम्स वाली चीज कर लें। सही है। हमारे पास क्या हो रहा है, हम लोग ये लेट्स प्रिंट कीज एंड वैल्यूज टुगेदर। हम लोग क्योंकि यहाँ पे एज अ टपल हमारे पास की भी आ रही है और उसके अगेंस्ट वैल्यू भी आ रही है, तो हम इसको एक साथ प्रिंट करके चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब फॉर की लूप की क्या फंक्शनैलिटी होती है कि हम लोग मोर देन 1 वेरिएबल यूज कर सकते हैं फॉर की लूप में। फॉर की लूप में मोर देन 1 वेरिएबल्स का क्या मतलब है? कि अब जैसे ये माई डेटा डॉट आइटम्स क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न कर रहा है अ सेट ऑफ टपल्स, सॉरी, अ लिस्ट ऑफ टपल्स। तो इस टपल में मेरे पास 2 वैल्यूज हैं। अब वो ईच वैल्यू को भी मैं इंडिविजुअली उठाकर एक एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ। और दिस इज डन डायरेक्टली, इसके अंदर मुझे कोई एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग नहीं करनी, ये पाइथन खुद ही कर लेता है। मुझे सिर्फ उसको 2 वेरिएबल्स बताने होंगे, 2 वेरिएबल्स बताऊंगा, उसके अंदर कीज के अंदर ये नेम स्टोर करवा देगा और जो वैल्यू के अंदर ये ओजर स्टोर करवा देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया? नेम एंड नेम उजैर, एज 24, एजुकेशन मास्टर। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, वैल्यू और की को सेपरेटेडली प्रिंट करवाना चाहता। अगर मैं इसको इस तरह करना चाहूँ ना, जैसे जस्ट सो दैट इट लुक्स मोर प्रिटी, वैल्यू प्रिंट की, ओके, अच्छा ये देखो, हाँ, अब मैंने कीज और वैल्यूज को सेपरेट लाइंस पे प्रिंट करवा दिया है। तो अब मेरे पास जो कीज और वैल्यूज की जो वेरिएबल्स थे उनके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज असाइन हो गई हैं, क्योंकि मेरे पास टपल में क्या वेरिएबल्स है? नेम उजैर, एज 24, एजुकेशन मास्टर। तो ये डॉट आइटम्स की फंक्शनैलिटी क्या करती है कि लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करती है। उसको मैं यूजिंग अ फॉर लूप ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कि मैं हर टपल को उठा लूँ और जो है उसको प्रिंट करवा लूँ। अच्छा, मैं अगर इसको इस तरह करता बिलफर्ज कि अगर मैं ये करता फॉर आइटम इन माई डेटा डॉट आइटम्स, आइटम, आप मुझे कोई बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा?
अगर मैं ये वाली चीज रन करता हूँ, सिर्फ इसको मैंने अपने जो आइटम्स की जो लिस्ट आ रही है उसको मैंने एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ और फिर उसको प्रिंट कर रहा हूँ। कैन एनीवन आंसर इट इन द चैट या फिर माइक खोल के कि व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी प्रिंटेड व्हेन आई रन दिस पीस ऑफ कोड? नो वन? आई गेस टपल की वैल्यू एक एक करके उठ के आ रही होगी। Exactly. So you're saying this whole tuple will be printed as a value, and then this one. So that's exactly what's going to happen. सही है। तो ये लिस्ट, ये जो है हमारे पास जो फॉर का लूप होता है, ये हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से अपने अपने हिसाब से खुद ही वो जो है वैल्यूज को ब्रेक डाउन कर लेता है। जब हमने इसको दो वैल्यूज दी थी तो उसने एक टपल की वैल्यू उठा के उसको डिफरेंट, उसको जो है सेपरेट आउट कर दिया था नेम्स और कीज और वैल्यूज के अंदर। जब हमने इसको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया, सिर्फ आइटम दिया, तो उसने देखा कि मेरे पास एक टपल कंप्लीट वेरिएबल, पूरा एक टपल एज अ वेरिएबल स्टोर हो रहा है, पूरे एक टपल की वैल्यू इन अ वेरिएबल स्टोर हो रही है। तो उसने डायरेक्टली सिर्फ एक ये वाला काम किया कि एक टपल की वैल्यू स्टोर करवाई। जब मैंने इसको दो वेरिएबल्स दिए थे तो ईच वैल्यू को सेपरेट आउट करके उसने स्टोर किया। तो ये चीज हम लोग आगे आगे बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। Yes. What was your name? Can you mention your name? Yes. Thanks a lot for participating. Because इससे हमें भी इससे अंदाजा रहता है कि you guys are understanding stuff and we're not going too fast and we are being clear about what we are delivering. So I'm just gonna remove this. सही है। अब हम लोग आते हैं दूसरे फंक्शन के ऊपर, my data dot। हमने ये फंक्शंस पढ़ लिए। माई डेटा डॉट कीज क्या रिटर्न करके देगा? जितनी भी कीज होंगी मेरे पास टपल में, नेम, एज एंड एजुकेशन। माई डेटा डॉट वैल्यूज क्या रिटर्न करके देगा? मेरे पास इस कीज के अगेंस्ट जो जो वैल्यू होंगी। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखो, माई कीज आर एज, नेम एंड एजुकेशन। माई वैल्यूज आर उजैर, 22 एंड मार्शल। इन कीज के अगेंस्ट जो वैल्यूज थी वो प्रिंट करवा दी। लेट्स प्रिंट कीज एंड वैल्यूज टुगेदर, ये वाला काम भी हो गया। और यहाँ पे हम लोग अगर एक और लाइन ऐड कर दें कि जो प्रिंट द टपल, सो अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स प्रिंट ट्रिपल ऑफ कीज एंड वैल्यूज भी हमारे पास एज टपल प्रिंट हो रही है। आई होप ये डिक्शनरी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो रही होगी। हम लोग डिक्शनरी के थ्रू ही अपनी पांडास के जो है पांडा फ्रेम्स बना रहे होते हैं। तो पहले ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, हाउ आर वी आइटरेटिंग ओवर इट यूजिंग लूप्स, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर आगे वाले सेशन में तब आप लोग को मसला नहीं होगा। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर अभी कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो यू गाइस क्वेश्चन, ताकि हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव कर सकें। एवरीथिंग्स क्लियर? और यू गाइस एक्नॉलेज इन द चैट के एवरीथिंग्स क्लियर, अगर सब चीजें समझ आ गई। ओके ग्रेट। इफ एवरीथिंग्स क्लियर वी गोना मूव ऑन, वी जस्ट गोना मूव ऑन। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, वी गोना डू इट इन द एंड ऑफ द सेशन। सही है। अब हम लोग इसके अंदर और एग्जांपल्स करवाएंगे, जैसे हाउ आर वी आइटरेटिंग ओवर लिस्ट अगेन एंड अगेन, एंड हाउ आर वी आइटरेटिंग ओवर अ टपल। अच्छा, आई टोल्ड यू कि टपल के अगेंस्ट भी हम आइटरेट कर सकते हैं। सो वी जस्ट गोना गो बाय इट। यहाँ पे हम लोग देखो कार्स का जो था, यहाँ पे मैं लिस्ट वाली चीज अगर एक सेकंड के लिए कमेंट आउट कर दूं, यहाँ पे हमारे पास कार्स का जो टपल था उसके अंदर हमारे पास जितनी भी वैल्यू स्टोर थी, वी जस्ट आइटरेटेड ओवर इट, stored it in the variable we've used for our for loop, and then printed the values using that variable। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करें, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या करता है कि आपकी एक वैल्यू के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करवा रहा होता है, मल्टीपल वैल्यूज को आइटरेट ओवर कर रहा होता है यूजिंग नेस्टिंग। हाउ डज दैट वर्क? इट वर्क्स बाय, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल की हुई है। यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल की हुई है? हमने एग्जांपल यहाँ पे की हुई है कि वी हैव टेकन टू लिस्ट, जिसके अंदर एक लिस्ट है एडजेसेंट और एक एडजेक्टिव्स एडजेसेंट, सॉरी, एक लिस्ट है एडजेक्टिव और द अदर लिस्ट इज अबाउट फ्रूट्स। सो वी आर गोना प्रिंट आवर फ्रूट विद आवर एडजेक्टिव्स, सही है, ऑल टुगेदर। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग इसकी प्रिंटिंग कैसे होगी? फॉर एक्स इन एडजेक्टिव, एक्स की वैल्यू, एक्स के अंदर क्या आएगी? पहली वैल्यू हमारे पास रेड आ जाएगी। ये एक लूप चल रहा है, ठीक है। इसी लूप के अंदर हमने एक लूप लगाया है फॉर वाई इन फ्रूट्स।
प्रिंट एक्स कॉमा वाई, प्रिंट एक्स कॉमा, अब वाई इन फ्रूट्स का क्या मतलब है कि मेरे पास जो सेकंड वाई के अंदर क्या आएगा, फ्रूट की वैल्यू आ जाएगी। सो फॉर ईच एडजेक्टिव मेरे पास ये पूरी लिस्ट आइटरेट होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग, कि मेरे पास दो लिस्ट हैं या फिर दो डिक्शनरीज हैं या फिर दो सेट्स हैं, उसके अंदर वी कुड आइटरेट द अदर सेट फॉर ईच वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे बिलफर्ज यहाँ पे रेड आएगा ना, तो रेड के अगेंस्ट मेरे पास रेड एप्पल प्रिंट होगा सबसे पहले फॉर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ वाई, उसके बाद एक्स की वैल्यू वही कांस्टेंट है, रेड ही है, उसके बाद रेड बनाना प्रिंट होगा और उसके बाद रेड चेरी प्रिंट होगा। नाउ मेरे पास फॉर का लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा फॉर वाई, क्योंकि चेरी के बाद और कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो वापस ऊपर जाएगा अपने एक्स के फॉर के लूप पे, और यहाँ पे यह आइटरेट करेगा टू द नेक्स्ट वैल्यू, दैट वुड बी बिग। सो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा होगा, बिग एप्पल प्रिंट हो रहा होगा, बिग बनाना प्रिंट हो रहा होगा, बिग चेरी प्रिंट हो रहा होगा। सही है, यहाँ पे और फिर वाई का लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग अपने थर्ड वैल्यू पे जाएंगे, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी प्रिंट होगा। This I've written it as comments also ताकि you guys have a proper understanding. Our result will print first adjective along with all fruits, then second adjective with along with all fruits, and then the third adjective along with all fruits. So it's red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry. So अच्छा, ये हम कैसे यूज कर सकते हैं, अब इसकी एक फंक्शनैलिटी पढ़ लेते हैं। अब जैसे बिल्कुल मेरे पास थी कोई वैल्यू थी, उस वैल्यू के अगेंस्ट मुझे अपने पास स्टोर करवानी थी। अच्छा, ये लेट्स डू इट इन द एंड अगेन, ओके, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। द डिक्शनरी वाली पार्ट, हाउ कैन वी मेक डिक्शनरी यूजिंग टू लिस्ट, ये वाली चीज अब विल स्टडी इन द एंड, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा हाउ कैन वी, अच्छा अगर कभी ऐसा हुआ बिलफर्ज कि मेरे पास एक वैल्यू थी, मुझे नहीं पता मेरे लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यूज है, और मुझे ये पता है भाई अगर मेरे पास बनाना आ जाए तो मुझे ब्रेक कर, मतलब मुझे अपनी फॉर लूप एंड कर देना है। नाउ वी आइटरेट ओवर अ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप ना, तो हम अगर कोई वर्ड सर्च कर रहे हुए या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीज ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे हुए इन आर लिस्ट, सो हमें पता है हमें ऑब्जेक्ट क्या सर्च करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पे आएगा। तो वी कैन यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट कि जैसे ही मेरे पास वो ऑब्जेक्ट आए ना, मेरा फॉर का लूप टर्मिनेट हो जाए। सो विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप थ्रू ऑल द आइटम्स। जैसे हमने किस तरह किया हुआ है यहाँ पे, फॉर एक्स इन कोर्सेज, यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज की एक लिस्ट थी, सही है, उसके अंदर हमारे पास इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर सारे कोर्सेज थे। उसके बाद हमें क्या करना था, ये जैसे ही मेरे पास मैथ्स आए ना, वो ब्रेक कर दे और मेरे पास प्रिंट, सिर्फ मेरे पास मतलब मैथ्स से पहले के जितने भी कोर्सेज है वो प्रिंट करवा दे, सही है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास इंग्लिश आया, उसने चेक की कंडीशन, इफ की कंडीशन, कि इफ x इज इक्वल्स मैथ्स, वी स्टडीड हाउ टू पुट इन इफ कंडीशन। तो उसने चेक की, वैल्यू मैच नहीं करी, वो इस कंडीशन पे नहीं आया, वो प्रिंट की स्टेटमेंट पे आ गया। अच्छा, ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज इस चीज पे हो जाते हैं कि इफ आई राइट समथिंग बिलो द इफ स्टेटमेंट, इट्स ऑल ऑफ इट इज इन द इफ वाला पार्ट, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर अगर मैं इसको इंडेंट कर दूं प्रिंट की स्टेटमेंट को इन द इफ स्टेटमेंट, तो फिर ये हो जाएगी इसके अंदर, इफ के अंदर, लेकिन मैं इसकी इंडेंटेशन इफ के साथ ही कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि अगर इफ स्टेटमेंट नहीं रन हो रही तो प्रिंट वाली स्टेटमेंट फिर भी रन हो रही होगी, समझ आई बात। तो इसकी इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी की बेसिस के ऊपर हमारे पास लूप्स और जो जितने भी मेथड्स होते हैं वो रन हो रहे होते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए इंग्लिश, उर्दू एंड साइंस, क्योंकि जैसे ही मेरे पास मैथ्स आएगा, मैथ्स के इक्वल हो जाएगी मैथ्स, दैट इज एक्स वुड बी इक्वल टू मैथ्स, और वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा यहीं पे ही। तो लेट्स जस्ट रन दिस, इंग्लिश, उर्दू और साइंस। अब मैं अगर इस पे यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दूं और इसको बायो कर दूं, तो अब हमारे पास क्या बोलते हैं, मैथ्स भी प्रिंट होना चाहिए। So that's how our loop is working. The loop has ended before all items. अब यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर पे वो कभी भी आइटरेट किया ही नहीं, क्योंकि हमें पता था मैथ से पहले की या बायो से पहले की जितनी कहानी है वो प्रिंट करो, आगे की कहानी अभी छोड़ दो, we'll use it in the next part. सही है, अब यहाँ पे मैंने बायो पे प्रिंट करवा के भी करवाया। अब ये कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, अच्छा कंटिन्यू के अंदर with a continuous statement we can stop the current in iteration of the loop and continue with the next. अगर बिलफर्ज मुझे पता है कि मेरे पास जितने भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर बायो, मुझे वो प्रिंट करवाने हैं एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखवा सकता हूँ। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि इसके नीचे जितना भी मेरे पास फॉर में काम हो रहा होगा ना, वो नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो फॉर दैट स्पेसिफिक वैल्यू, जब मेरे पास बायो आएगी तो इसके नीचे जितनी भी मेरे पास फॉर की स्टेटमेंट होगी वो नहीं होगी, और वो डायरेक्ट मूव कर जाएगा नेक्स्ट वैल्यू पे, सही है, और उसके लिए दोबारा से वो काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं प्रिंट करवा रहा था ना एक्स,
और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा होता, प्रिंट क्या बोलते हैं, जस्ट प्रिंट 1, सही है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास प्रिंट एक्स, मैं सिर्फ ये इसलिए ऐड किया है ताकि यू गाइस गेट एन अंडरस्टैंडिंग के कंटिन्यू की जब कंडीशन लगाता हूँ मैं, तो फॉर दैट स्पेसिफिक वैल्यू मेरे पास उसके नीचे जितना भी फॉर लूप होता है वो उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, वो उस स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर वो सिर्फ नेक्स्ट वैल्यू पे आइटरेट कर जाता है। विल प्रिंट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर बायो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंग्लिश के साथ हेलो प्रिंट हुआ है, उर्दू के साथ हेलो प्रिंट हुआ है, साइंस के साथ हेलो प्रिंट हुआ है, मैथ्स के साथ हेलो प्रिंट हुआ है। उसके बाद ये जब मेरे पास बायो आया तो हमारे पास उसने रीड किया कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि भाई मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट वैल्यू पे, इसके नीचे का लूप मुझे नहीं चलाना। तो ना इसके नीचे बायो प्रिंट हुआ है ना हेलो प्रिंट हुआ है, ये मैथ्स के हेलो के बाद कंप्यूटर प्रिंट हुआ है, फिर कंप्यूटर का हेलो प्रिंट हो गया। सो दिस इज जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड के कंटिन्यू का काम क्या होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, मैं ये नोटबुक अपलोड कर दी थी, आई होप आप में से अगर किसी ने नोटबुक खोल के देखी होगी तो उन्होंने दे वुड हैव वेंट बाय दिस असाइनमेंट। ये देख लेना, करके ट्राई करके देख लेना, दिस इज फॉर यू गाइस टू ट्राई इट आउट, ताकि यू गाइस कैन असेस योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि कितनी लर्निंग हो चुकी है और क्या चीज़ें कितने हद तक समझ आ रही हैं। सही है, अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सबमिशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, सबमिशन आई हैड मेंशन इट अर्लियर, लेकिन सबमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज फॉर योर ओन लर्निंग। इसके अंदर अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए या फिर इसके अंदर कोई चीज़ आप लोग को अंडरस्टैंड नहीं हो रही हो तो फिर यू गाइस कैन रीच आउट टू एनी ऑफ अस। अच्छा, हमने लूप्स कवर कर लिए, लूप्स के जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो हमने कवर कर लिए। नाउ लेट्स मूव, आई होप और ये समझ आ गए हो क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, when you are going to combine all of this we can solve a real world problem also। ठीक है, and the further sessions we'll do that also। अभी के लिए you have to just build an understanding how to go by loops, how to use break statement, how to use continuous statement, और फिर then you'll develop your own intuition कि कहाँ पे हमें break statement यूज करनी होगी, कहाँ पे हमें continue की statement यूज करनी होगी, and कहाँ पे हम लोग कहाँ पे हमें loops अपने यूज कर रहेंगे। अच्छा, now let's move on to function। अब फंक्शन हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि भाई पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन है, रिवर्स का फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है, लेंथ प्रिंट कर देता है, लेकिन फंक्शन होता क्या है। Let's read a little about what functions are। Function is a group of related statements that performs a specific task। Function helps break our program into smaller and modular chunks as our program grows larger and larger। Functions क्या करते हैं कि हमारे पास predefined set of rules होते हैं जो कि मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीटिव टाइम अपने कोड में रन कर सकता हूँ। और एक दफा मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया ना, तो मैं अपने कोड में कहीं पे भी उसे रन कर सकता हूँ। तो फंक्शन बहुत हेल्पफुल होते हैं जब हमारा कोड बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली लंबा हो रहा होता है। अब जैसे बिल्कुल आपको, आपके पास 10 लिस्ट है और उन 10 की 10 लिस्ट में आपको अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो अब आपको 10 दफा अपना मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए जो भी आपकी कंडीशन यूज हो रही होंगी उन सबको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक मिनिमम का और मैक्सिमम का फंक्शन बना देते तो यू वुड हैव जस्ट हैड टू कॉल दैट फंक्शन ऑन योर लिस्ट एंड इट वुड हैव बीन वेरी वेरी इजी फॉर यू। और आपकी कोडिंग जो है बहुत हद तक मतलब बहुत हद तक छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी एंड ऑप्टिमाइज हो जाएगी। आई वुड से कि वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ऑप्टिमाइज इज द अप्रोप्रिएट वे। लेट्स सी हाउ टू मेक अ फंक्शन इन पाइथन। अच्छा, ये डेफ का कीवर्ड यूज होता है, डेफ मींस डिफाइन, और यहाँ पे हमारे पास डिफाइन के साथ फंक्शन आ जाता है, फंक्शन का नाम आ जाता है। तो जब हम खुद फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो फिर हम अपने फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, मैं इसको नाम देता फंक्शन माय नेम और एनीथिंग, तो तब भी जो रन कर रहा होता, मतलब कोई इसमें मसला नहीं होता। लेकिन अभी के लिए इसको माय फंक्शन ही रहने देते हैं। अच्छा, ये डेफ का कीवर्ड इज यूज टू यूज, दिस इज अ प्रीसेट वर्ड, हम इसको यूज कर रहे होते हैं टू स्टार्ट अ फंक्शन। मतलब डेफ का फंक्शन लगता है तो भाई हमारे पाइथन के कोड को बदल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे इसने फंक्शन डिफाइन किया। तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। अब मैं इसको फंक्शन को कॉल कैसे, दिस इज द फंक्शन ओनली, बस इतना है कि हम प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन कर। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, फंक्शन की कॉलिंग हमने पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने पुराने फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास, जैसे हमारे पास लेंथ का फंक्शन हो गया या फिर जो हमारे पास रिवर्स का फंक्शन हो गया, ये सब फंक्शन हम यूज करते आए। तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अ फंक्शन बाय कॉलिंग इट्स नेम। तो मैं यहाँ पे अगर माय फंक्शन कॉल करूंगा, माय फंक्शन कॉल करूंगा तो बस मेरे पास प्रिंट करवा देगा जो भी चीज इसके अंदर फंक्शन के अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है वो रन करवा देगा। अब मैं अपनी फंक्शन में और क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं अपनी फंक्शन में ले सकता हूँ इनपुट्स, ताकि उन इनपुट्स के ऊपर वो काम करे। जैसे अगर मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ
माई नेम का मैंने एक फंक्शन बनाया है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा कि जो क्या बोलते हैं भाई मुझे नेम इनपुट दे दो तुम अपना। यूजर से मैं इनपुट लूंगा और क्या बोलते हैं मैं उसको हेलो का मैसेज प्रिंट करा दूंगा, हेलो। सही है। अब मैं इसको यहाँ पे हेलो करवा रहा हूँ, वेलकम टू द क्लब। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, माई अंडरस्कोर नेम, हमने अपना फंक्शन कॉल किया। फिर ओ उप्स, इसके अंदर एरर आ गया। इसके अंदर एरर क्यों आया? क्योंकि अब मेरे पास वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? जो कि मेरे पास नेम की वैल्यू होगी। अच्छा, वन मोर थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर, कि जब हम लोग इफ एनीवन हैज स्टडीड जावा, जब हम लोग जावा में फंक्शन डिक्लेयर करते थे और उसके अगेंस्ट कोई पैरामीटर डिक्लेयर करते थे तो उसके अगेंस्ट हमें डेटा टाइप देनी पड़ती थी खुद से, जैसे इंट या फिर स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे हमें पाइथन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। पाइथन रन टाइम पे डेटा टाइप असाइन कर रहा होता है, तो फिर जो भी मेरे पास फंक्शन में वैल्यू जाएगी उसको डेटा टाइप अकॉर्डिंगली असाइन हो जाती है खुद ब खुद ही। तो अब यहाँ पे मेरे पास नेम को डेटा टाइप स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी खुद ब खुद ही। हमें इसके अंदर डेटा टाइप इसको इस तरह करके नहीं लिखना होगा, str नेम। तो इसके अंदर दिस वुड हैव बीन रॉन्ग। तो मुझे सिर्फ अपने जो भी पैरामीटर होता है उसका नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास नेम था, पैरामीटर का नाम अपनी कन्वेंशन के हिसाब से हमने नेम लिया हुआ था। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये देखो एरर क्या दिया है, माय नेम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो था नेम, लेकिन मैंने उसको कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो लेट्स गिव इट एन आर्ग्यूमेंट बासी। तो अब ये मुझे प्रिंट करके दे देगा, हेलो अब्बासी वेलकम टू द क्लब। तो अब ये मैंने डिफाइन कर दिया फंक्शन। अब इसको मैं फंक्शन की कन्वीनियंस क्या होती है, अब मैं यहाँ पे माय नेम का फंक्शन 100 दफा भी कॉल करूंगा ना, क्या बोलते हैं जोहेब के लिए कॉल कर देते हैं, हेलो अब्बासी वेलकम टू द क्लब, हेलो जोहेब वेलकम टू द क्लब। अब हमने लूप्स पढ़ लिए, फंक्शंस पढ़ लिए। अब लेट्स डू सम एग्जांपल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग लूप्स और फंक्शन को मिक्स करके एक काम करते हैं कि मेरे पास जैसे बिलफर्ज वी हैव 10 पीपल, वी हैव 10 पीपल एंड क्या बोलते हैं कमिंग टू आवर पार्टी एंड वी हैव टू ग्रीट देम ऑल। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 10 लोग हैं और हमें उन 10 के 10 लोगों को ग्रीट करना है। अब वी स्टडीड कि हमारे पास अगर मोर देन वन वैल्यूज यूज हो रही होती हैं या फिर मोर देन वन रिपीटेडली कोई काम करना होता है तो वी यूज लूप्स। तो हम लोग सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होगी कि हमारे पास 10 लोग हैं, हमें क्या करना है 10 लोगों के लिए वी विल यूज फॉर लूप टू आइटरेट। बहुत बेसिक अप्रोच से मैं बनवा रहा हूँ ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। हाउ कैन वी कंबाइन ऑल ऑफ आवर लर्निंग टू डू समथिंग रियली ग्रेट। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमें क्या करवाना होगा, हमें अब जैसे बिलफर जो भी मेरा बंदा है वो अपना नाम इनपुट करेगा। लेट्स टेक एन इनपुट फ्रॉम इनपुट फ्रॉम लेट्स टेक द नेम इनपुट द यूजर। ठीक है। और वो क्या कर देगा, उसके बाद मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा उसको ग्रीट करने के लिए। लेट्स यूज आर टू ग्रीट। अब हमने ये अपनी जो इंट्यूशन डेवलप कर दी है कि हाउ डू वी हैव टू गो बाय इट। नबील भाई ने पिछले सेशन में बताया था कि हम लोग को इंट्यूशन डेवलप करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग कोडिंग करते वक्त अगर कहीं फंसे तो वी कैन गो बैक टू इट एंड रेफर कि हम क्या हमें क्या करना था। तो हम सबसे पहले फॉर का एक लूप डिफाइन कर देते हैं, फॉर क्या बोलते हैं नम इन रेंज 10 पे। सही है। अब हमारे पास 10 वैल्यूज है ना, तो हमें क्या करना था, इनपुट लेना था। सही है। हम एक इनपुट ले लेते हैं कि बोलते हैं नेम का एक इनपुट ले लेते हैं, नेम का एक वेरिएबल बना देते हैं, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। सही है। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से नेम का, उसके बाद हमें क्या करना है उस नेम के वेरिएबल उनकी ग्रीटिंग कॉल करनी है ना।
तो अब क्या होगा कि हम लोग उनकी ग्रीटिंग कॉल करने के लिए हमें अपना फंक्शन कॉल करना पड़ेगा माई नेम का। माई नेम का मैंने फंक्शन कॉल किया, मैंने उसको इनपुट क्या दिया, जो मेरे पास नेम मैंने एज इनपुट लिया है, सही है। और अब वो ये ग्रीटिंग कॉल कर देगा हेलो वेलकम टू द क्लब, सही है। ये बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी है, मैंने अभी हैंड्स ऑन अभी जो है एग्जांपल बनाई है, सही है। प्री डिफाइंड में एग्जांपल अभी बना के नहीं लाया था फॉर द सेशन क्योंकि समवन एल्स हैड टू कंडक्ट द सेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कांट मेक इट टुडे। So this is just to develop an understanding के how are we combining stuff, सही है। तो अब यहाँ पे let's see what happens जब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो अब चलिए अब मेरे पास 10 नाम दिमाग में नहीं है तो we'll just use random names. Welcome, hello Abbasi, welcome to the club. Zohaib, hello Zohaib, welcome to the club. And whenever a person enters, उसका नाम वो input लेगा और उसको greet कर देगा। आराम यूज कर लेते हैं, hello आराम। We can use some names from, let's use Aiza, Samra, hello, enter, Aiza, whatever name we have, Naima, आहत कर लेते हैं। It's kind of redundant, लेकिन just to develop how does it work. तो देखो जैसे जैसे मैं नाम इनपुट कर रहा हूँ, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वेलकम टू द क्लब के अगेंस्ट हमारे पास हमारा फंक्शन कॉल करके उसका ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करवा देता है। बस बाकी के जो विल जस्ट डू ए एंड बी एंड सो लास्ट नेम वाज। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर का लूप रन हो रहा था टू आइटरेट ओवर 10 इंडेक्स। अब ये जो मेरे पास जितनी भी कोडिंग मैंने इसके अंदर फॉर के लूप में लिखी हुई है, ये पूरी कोडिंग 10 दफा चल रही होगी क्योंकि मैंने एक नम का वेरिएबल असाइन किया था। उस नम, अच्छा एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि हमारे पास फॉर के लूप में जो स्टेप होता है ना, प्री डिफाइंड स्टेप होता है, दैट इज इंक्रीमेंट जो होता है, प्री डिफाइंड स्टेप स्लैश इंक्रीमेंट वैल्यू इज 1। अब ये क्या करेगा कि एक एक करके इसकी वैल्यू बढ़ाता रहेगा खुद से। अगर मैं इसको कोई इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं दूं ना, जैसे यहाँ पे मैंने 1 या 2 या कुछ भी अपना स्टेप नहीं लिखा है, तो ये खुद से एक एक करके वैल्यू बढ़ाता रहेगा। एक करके बढ़ाएगा तो नम की वैल्यू, अभी हमें नम का कुछ करना नहीं है क्योंकि हम लोग नम को यूज नहीं कर रहे, लेकिन हमें अपना फॉर का लूप चलाने के लिए, डू यू हैव अ क्वेश्चन? ग्रेट। हमें अपना फॉर का लूप चलाने के लिए वी नीडेड टू असाइन अ वेरिएबल और फिर उसके बाद उसको वैल्यू असाइन करनी थी। सो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। प्लीज चैट में जो है एक्नॉलेज कर दो कि यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट एंड यू गाइस हैव डेवलप्ड सम इंटेंशन कि हम लोग कैसे वी आर गोना यूज मल्टीपल। सही है, ग्रेट। अच्छा मूविंग ऑन। अच्छा अब लेट्स, चलो ग्रेट। अब एक और फंक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन वी आर गोना एंड द सेशन बिकॉज हम लोग 10 बजे तक का हमारा टाइम था एंड वी आर रनिंग अ लिटिल लेट आल्सो टुडे। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को अब जैसे बिलफर्ज हमें कोई बहुत सारी लिस्ट थी, जैसे आई गिव एन एग्जांपल पहले जिसके अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू प्रिंट करवानी थी उस लिस्ट की। तो अब हमें क्या करना पड़ता, अब हमें उसके लिए हर दफा जो भी मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कोड लिख रहे होते हम, वो हमें लिखना पड़ता पूरा हर दफा, तो वो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत रिडंडेंट हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि मेरी लिस्ट में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्रिंट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर वो मैक्स, जिसके अंदर मैं एक लिस्ट देता हूँ, नंबर्स की लिस्ट है, दिस इज अ लिस्ट। अब ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये हम लोग अपनी, क्योंकि वी मेड द फंक्शन तो वी नो कि हमारे पास जो इनपुट का पैरामीटर है वो हम क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर्स की लिस्ट दूंगा, उस नंबर्स की लिस्ट के अंदर यहाँ पे, अच्छा ये प्री डिफाइंड ये जो क्या बोलते हैं, दिस इज हाउ यू गो बाय रिटर्निंग अ मैक्स एंड मिन वैल्यू। आपको किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ना, तो आप एक मिनिमम वैल्यू प्रीसेट करते हो जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है और फिर उसको कंपेयर करते रहते हो अपनी ईच वैल्यू से ऑफ योर लिस्ट, एंड जो भी वैल्यू उस वैल्यू से छोटी होती है उसको हम अपडेट करवाते रहते हैं ताकि जो मिनिमम वैल्यू आती रहे मेरे पास। और मैक्सिमम में वी डू द ऑपोजिट, हमारे पास एक बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं हम जो कि मैंने अभी 0 ली हुई है, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, वी कुड हैव टेकन अ नेगेटिव नंबर आल्सो, नो इश्यूज। उसके फिर हम लोग आइटरेट करते हैं अपनी लिस्ट को एंड व्हाट वी डू इज हम कंपेयर करते हैं मैक्स वैल्यू से अपनी ईच वैल्यू को,
और फिर हम उसको अपडेट करवाते रहते हैं अपनी हर वैल्यू को मैक्स वैल्यू में अगर वो उससे बड़ी हो। तो अब हमने क्या किया है, फॉर वैल्यूज इन नंबर्स। अब ये क्या करेगा, मेरे पास जो नंबर्स की लिस्ट दी है मैंने इसके अंदर, उसके अंदर हर वैल्यू के ऊपर आइटरेट करेगा और क्या करेगा, उसको चेक करेगा। अब यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन लगाई है, इफ वैल्यूज इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, तो फिर क्या कर दे, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यूज। क्या मतलब है इसका, कि मेरे पास जो वैल्यू उठाई है उसने लिस्ट में से, अगर वो मिनिमम वैल्यू जो प्रीसेट है उससे छोटी है, तो वो क्या कर दे, अपडेट कर दे मिनिमम वैल्यू को उस वैल्यू से। एंड सेम गोज फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। अगर मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ी कोई वैल्यू आती है तो उसको सेट कर दे फॉर मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स लाइक लॉजिक, बेसिक लॉजिक जो मैंने यहाँ यूज किया। बहुत सिंपल सा फंक्शन बनाया है, वी कैन मेक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आल्सो। और फिर जब ये सब काम होता है, अच्छा ये पूरी लिस्ट के लिए होता रहेगा ना, और एंड में वो क्या करेगा, जब ये सब काम होता रहेगा, हमने अब यहाँ पे रिटर्न का फंक्शन नहीं पढ़ा है ना, रिटर्न का फंक्शन क्यों यूज कर रहे थे। रिटर्न का फंक्शन क्या करके देता है हमारे पास, क्या बोलते हैं, रिटर्न वट एवर आर फंक्शन हैज प्रोड्यूस। सही है। तो ये क्या करते हैं, हम लोग ऊपर तक अभी क्या कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे प्रिंट की लाइन यूज करवा रहे थे ना, लेकिन बिलफर्ज हमारे पास एक फंक्शन से हमने वैल्यू जो जनरेट की है, जो भी आंसर आया है उसको मुझे किसी और फंक्शन में यूज करना है। तो अगर मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूँ बिलफर्ज, तो फिर मतलब तो फिर मैं यूजलेस हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। क्योंकि जब मेरे पास फंक्शन एक दफा रन होता है ना, जैसे मेरे पास माई नेम्स का फंक्शन जब रन होगा, तो इसके जितने भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज होंगे, दैट इज नेम या फिर दैट इज वॉट एवर द वेरिएबल वुड हैव बीन, अगर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल होते, वो रन टाइम पे इनिशियलाइज होते हैं, वो एक दफा एग्जीक्यूट होते हैं और फिर वो टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब उसके वेरिएबल्स में कहीं और यूज नहीं कर सकता। जैसे बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे ये करता ना, यहाँ पे मैं इसको नेम किया हुआ थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, नेम अंडरस्कोर इंडिविजुअल। सही है। नेम अंडरस्कोर इंडिविजुअल। अब मैं अगर यहाँ पे रिटर्न प्रिंट करवाना चाहूँ ना, प्रिंट नेम, अब मेरे पास नेम क्या है, नेम मेरे पास, हमारे पास जो वैल्यू मैंने इस फंक्शन को दी थी जो कि रन टाइम पे एलोकेट होगी, वो मेरे पास नेम में स्टोर हुई है। लेकिन मैं यहाँ प्रिंट नेम नहीं करवा सकता, क्योंकि इस फंक्शन के लिए वैल्यू एलोकेट होती है और इस फंक्शन के अगेंस्ट ही वो टर्मिनेट हो जाती है, फंक्शन खत्म होगा और टर्मिनेट हो जाएगी, तो मैं उसको अपने प्रोग्राम में कहीं पे यूज नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या करते हैं कि मेरे पास जो है ना, हम लोग लगाते हैं रिटर्न की स्टेटमेंट। रिटर्न क्या करता है कि जो भी मेरा फंक्शन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको रिटर्न कर देता है, so that we can use it and we store it in a variable and we can use it further, ताकि अपने प्रोग्राम में हम यूज कर पाए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं ना, मैक्स वैल्यू इज दिस एंड मिन वैल्यू इज दिस। अब रिटर्न करवाने का मतलब होता है कि जो है हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग समझ लो प्रिंट नहीं करवा रहे, इसके अगेंस्ट हम रिटर्न करवा रहे हैं कुछ। अब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस रिटर्न की टर्मिनोलॉजी इन उर्दू, लेकिन आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसके अंदर अगर मैं बिल्कुल ये लिख देता ना, वैल्यू इज इक्वल, तो ये क्या करता है, मेरे पास वैल्यू में स्टोर करवा देता है इसको बस। ठीक है, मेरे पास जो मिनिमम और जो मेरे पास ये स्टेटमेंट आई है ना, इसको वैल्यू में स्टोर करवा देता है, इसको वैल्यू में स्टोर करवा देता। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता वैल्यू को अलग से, तो फिर ये मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट चलती, मैक्स वैल्यू इज 15 एंड मिन वैल्यू इज 5। अच्छा, ये मैंने एक नम की लिस्ट डिफाइन की थी जिसके अंदर रैंडम नंबर जनरेट हुए थे, ठीक है, और फिर मैंने उस लिस्ट को पास कर दिया अपने फंक्शन में, मिन एंड अंडरस्कोर मैक्स, जो कि रिटर्न कर रहा था मेरे पास ये स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को हमने अलग से प्रिंट करवाया। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। अगर मैं यहाँ पे कर रहा होता ना, जहाँ से यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है ना, और मैं अगर यहाँ पे कोई साइन करवा रहा होता, जस्ट सेक ऑफ लर्निंग वी इसको जैसा कमेंट आउट, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बट they're gonna build on, we are gonna build on these concepts only, so I hope you have proper understanding of everything। अब मैं अगर यहाँ प्रिंट करवाता नेम, तो ये नहीं करता प्रिंट मेरे पास, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये रन टाइम पे एलोकेट हो गया, खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा होता ना, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता, नहीं यहाँ पे सॉरी मैं वैल्यू स्टोर करवाता, क्या बोलते हैं, नेम इज इक्वल टू माई अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूँ,
बासी। अच्छा ये चीज प्रिंट हो रही है, एक सेकंड में इसको कंट्रोल एक्स करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। अच्छा अभी ये चीज प्रिंट क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा फंक्शन रन हो रहा है तो उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है। अब मैं अगर ये लिखूँ ना प्रिंट माई अंडरस्कोर नेम, नन, ये मुझे नन क्यों दे रहा है? ये नन इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे पास फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप ही नहीं थी। अगर मैं फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा तो जाहिर है मेरे पास वो वेरिएबल में स्टोर ही नहीं होगा कभी। तो वेरिएबल में अगर कुछ स्टोर ही नहीं हो रहा तो मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा अपने वेरिएबल को तो नन दे देगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे जब मैं माई नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ ना तो वो नन दे रहा है मेरे पास। इसको सेपरेट ब्लॉक कर देना ताकि व्हेन आई अपलोड द नोटबुक तो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि रिटर्न की फंक्शनैलिटी क्या है रिटर्न स्टेटमेंट की, कि अगर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती और उसको यूज करना होता। अब मैं यहाँ पे अगर रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहा होता ना, अब यहाँ पे अगर रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहा होता तो अब मेरे पास क्या होता, वो रिटर्न करवाता वैल्यू और हेलो अब्बासी वेलकम टू द क्लब, वो मेरे पास प्रिंट करवा देता। तो अच्छा दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू गाइस गॉट द अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी और को कोई सवाल है, वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम थोड़ा सा, लेकिन अगर किसी को आज के सेशन के बारे में कुछ भी पूछना हो, क्योंकि फॉर द नेक्स्ट सेशन वी बी स्टार्टिंग नमपाइज एंड पांडास। नमपाइज एंड पांडास आर अ लिटिल बिट देयर लाइब्रेरीज दैट वी आर गोना यूज, तो ताकि आगे जाके वी यूज देम फॉर फर्दर फंक्शनैलिटीज। तो कॉन्सेप्ट आर गोना गेट कॉम्प्लेक्स। अभी के लिए दिस इज द सिंपल पाइथन की प्रोग्रामिंग, और जो है दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स जो कि हमें पता होने चाहिए, सही है, सो दैट वी बिल्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इफ you guys have any question regarding anything from today's session, you guys can open up your mic and feel free to ask it, सही है। और else जब whenever I upload this notebook you guys can go by it, और इसके अगर कोई एरर आ रहा हो किसी भी कोड के पार्ट में या फिर कोई चीज नहीं समझ आ रही हो तो you guys can reach out to any of us, सही है। So please try to do this assignment. It's very simple. There's no submission, but try to do this. This is for your own learning. सही है। So that's all for today, and thanks a lot every one of you for joining. अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो I'm ending the session over here. सही है। No questions? गाइस पिछले एक सेकंड एवरीवन, पिछले सेशंस के भी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप अगर कोई भी क्वेरी है किसी तरीके से जो आप या फीडबैक देना चाह रहे हो, अभी लाइव बताना चाह रहे हो, तो प्लीज बता दो अपना माइक खोल के। अगर कोई चीज है which you think that we should change, you guys can put जी input मुझे एक right चीज here. पूछनी थी। जी जी। Am I audible? Yes you're audible. मुझे ये पूछना था कि मिनिमम वैल्यू में हम ये 99999 वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जगह क्या हम इन्फिनिटी यूज कर सकते हैं? आई मीन मैथ डॉट INF, या फिर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती? नहीं, यू कैन यूज एनीथिंग। मतलब ये सिर्फ मैंने अपने पास जो है सिर्फ डेवलप मतलब फंक्शन डेवलप करने के लिए ये यूज किया वैल्यू। आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी की जगह। अच्छा इन्फिनिटी पे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने इन्फिनिटी यूज की नहीं है कभी वैल्यू, तो आई एम नॉट श्योर कि वो उसको क्या डेटा टाइप असाइन करेगा रन टाइम पे। तो अगर कोई डेटा टाइप ऐसा असाइन होता है जिसका कंपैरिजन नहीं हो पाता तो फिर एरर आएगा। लेकिन इसकी वैल्यू लेने पे कोई हमारे पास समझ लो कोई बाउंडिंग्स नहीं है, हम उसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यू कैन टेक इन्फिनिटी ऑल्सो। आई हैव जस्ट ट्राइड इट और वो कोई एरर नहीं दे रहा है, मतलब वो नॉर्मली हाँ वर्क कर रहा है। हाँ दैट्स ग्रेट, क्योंकि इन्फिनिटी से कोई बड़ी वैल्यू नहीं होगी तो फिर मतलब यहाँ पे हम इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, तो दैट्स ग्रेट। आप इन्फिनिटी ले सकते हो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द इनपुट, ताकि बाकी बच्चों को भी समझ आ गया। आप यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी भी ले सकते हो, और जो है मैथ की एक लाइब्रेरी होती है वो इम्पोर्ट करके यू कैन जस्ट यूज math.in। तो यू गाइस वी कैन टॉक अबाउट इट इन द फर्दर सेशंस। हाँ अगर हाँ दैट्स ग्रेट, यस वी कैन टाइप कास्ट इट। हाँ बस, हाँ यस हमारा बस बेस्ट, सही है। तो यू गाइस कैन यूज एनी वैल्यू फॉर एयर, इसके अंदर कोई बाउंड नहीं है कि हम ये वैल्यू यूज करें या फिर कोई और वैल्यू यूज करें। कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी हो, इनफाइनाइटली लार्ज भी हो, तो हाँ दैट वर्क्स प्रॉपर्ली।
ठीक है, that's all for today. Thank you all for joining on such a short notice. ठीक है, I'm really sorry for all the problems you guys have to face. Technical issues आ गए थे and we are the session speaker had to run to some place. सही है, and we are sorry about that and we'll try to manage that accordingly आगे जाके. सही है. So, but that's all for today. Thank you all for joining and I'm ending the session over here. Allah Hafiz everyone.